बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्चों और लसूड़े का मज़ेदार सा अचार। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो जो है वो सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और इनको मैंने धोकर रख दिया है। अब मैं इसमें कट लगा लेती हूँ। तमाम मिर्चों को दरमियान में मैंने कट लगा लेना है और इनको रखते जाना है। मिर्चों को मैं कट लगा रही हूँ दरमियान में से। जैसे ही कट सबका लग जाएगा तो फिर मैं इनको नमक लगा के रख दूँगी। आप चाहें तो इनको हल्दी भी लगा सकते हैं। इनके दरमियान में से मैं इनके ऊपर ही बस नमक डाल दूँगी। आप चाहें तो कट के दरमियान में हल्दी और नमक भर के तो रख सकते हैं। मिर्चें तमाम मिर्चों को कट लग गया है। तो अब मैंने इनके ऊपर 1 चमचा नमक जो है वो डाल दिया है और अब मैं इसको मिक्स करके और कपड़े के साथ ढककर कमरे में रख दूँगी। धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कमरे में ही, किचन में, जहाँ पे भी आप रखना चाहें रख दें। यहाँ पे मैंने 1 किलो लसूड़े ले लिए हैं। ये टहनियों के समेत हैं। इनको मैंने धो लिया था। अब मैं इनकी जो टहनियाँ हैं वो काट दूँगी, लेकिन ख़्याल रहे कि इन्होंने जो कैप्स पहनी हैं इन बेचारों की कैप्स ना उतरें, वरना जो है वो बॉयल करते हुए पानी अंदर चला जाएगा और अचार ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं इनकी टहनियाँ जो हैं वो एक कैंची की मदद से एहतियात के साथ काट रही हूँ। तमाम टहनियाँ मैंने काट ली हैं। अब मैं इनको जो है वो बॉयल करूँगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दी है और इसमें मैंने 2 लीटर के करीब जो है पानी जो बॉयल कर लिया है। पानी बॉयल हो चुका है। अब मैंने इसमें लसूड़े डाल दिए हैं। लहसुनों को जैसे ही मैंने उबलते हुए पानी में डाला है, टाइम देख लिया है, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इनको चूल्हा जो है वो ऑन रखना है। उसके बाद चूल्हा मैंने बंद कर देना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। 2 मिनट हो गए थे और अब मैंने इसको ढक कर इसी गर्म पानी में रख दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं जो है मैंने इसका पानी गिरा दिया है और इसको मैंने छलने में डाल दिया है। इसके बाद मैंने लहसुनों और मिर्चों को रात भर के लिए किचन टॉवल के ऊपर जो है वो फैला दिया था और ऊपर से कपड़ा ढक दिया था। ये रात भर ऐसे ही रहे हैं और इनका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। देखिए इनकी स्किन जो है वो बूढ़ी बूढ़ी हो चुकी है। अब मैं ये जो है सूख चुके हैं, इनको मैं इनकी जो कैप्स हैं वो उतार लूँगी। अब इनकी कैप्स भी आसानी से उतर रही है। तो मैं ये इनकी जो सारी लसूड़े के ऊपर कैप्स हैं वो मैं उतार लेती हूँ। इसकी कैप्स मैंने सारी रिमूव कर ली हैं। अब जो है मैं सब मिर्चों और लहसुनों के लिए मसाला तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रख दी है और अब इसमें मैंने जो है 2 टेबलस्पून मेथरे डाल दिए हैं, 2 टेबलस्पून सौंफ डाल दिया है, 2 टेबलस्पून कलौंजी के डाल दिए हैं और इसी में मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून सूखा धनिया डाल दिया है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट करके मैं इसको मोटा मोटा कूट लूँगी और बकिया मसाले मैं इसके ऊपर बाद में डाल लूँगी। मसाला जो है ड्राई रोस्ट हो गया है तो इसको मैं मोटा मोटा कूट लेती हूँ। मसाला मैंने कूट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून राई दाना भी शामिल कर दिया था, वो भी डाल दिया। अब मैंने दो चम्मच जो है वो लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच जो है वो दड़ा मिर्च है। 2 टेबलस्पून मैंने हल्दी के डाल दिए हैं। 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। कैमरे को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसलिए वीडियो हिल रही है। अब मैंने पैन चढ़ा दिया चूल्हे पे और
ऑयल जो तेल जो है वो मैंने सरसों का आधा किलो इस्तेमाल करना है। उसमें से मैंने आधा तेल जो है वो गरम कर लिया है और उस गरम तेल में मैंने लसूड़े डाल दिए हैं और जो मसाला मैंने तैयार किया था वो डाल दिया है और इसको हल्का सा मैं हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आधी पोथी लहसुन जो है वो छील के डाल दी है। लहसुनों को ज़्यादा जो है वो तेज़ सख्त हाथों के साथ वो नहीं करना, ये बहुत नरम है, गल जाएंगे। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी और बाकी का जो सरसों का तेल है वो डाल दिया है। टोटल मैंने हाफ़ लीटर जो है वो सरसों का तेल इस्तेमाल किया है इसमें। इसको मैं जो है वो ढक कर मैंने रख दिया है, डब्बे में शिफ्ट कर दिया था और ढक कर रख दिया था। दिन में एक मरतबा इसको हिलाना जुलाना है। किचन का काउंटर पर ही पड़ा हुआ है और ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर अचार मज़ेदार तैयार हो जाता है, खाने इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।